हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको सक्सेस होने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और यकीन मानिए, अगर आज नहीं तो कल आपको इस बात को सीखना ही होगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। वरना विश्वास करिए, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और आप खुद कहेंगे कि आप सक्सेसफुल ना हो पाए तो उसके पीछे यही एक वजह है। और टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं कभी भी अपनी वीडियो को बनाने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ है कि मैं उसमें देख करके पढ़ करके आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वही बातें आपको बताता हूं जो फैक्ट हैं, जो मैं खुद देखता हूं और महसूस करता हूं कि अगर कुछ लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। और इसी वजह से इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को वो सारी बातें बताने वाला हूं जो एक्चुअल में रियलिटी है और जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। तो उनको शायद अफसोस करने का भी उनको हक नहीं है, जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और जो लोग इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूं, छोटी सी कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आपका इस वीडियो पर फोकस थोड़ा और बढ़ जाए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे एक टाइम पर, बिल गेट्स, और जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, वॉरेन बफेट, उन दोनों ही लोगों को बुलाकर और अलग अलग कमरे में बैठाया गया और दोनों लोगों से पूछा गया कि आप लोगों की सक्सेस का राज क्या है। तो उन लोगों से कहा गया कि आपको सिर्फ एक शब्द में ही बताना है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों लोग अलग अलग कमरे में बैठे थे और उसके बाद भी उन लोगों ने जो शब्द लिखा वो बिल्कुल सेम था। और उन्होंने कागज पर लिखा था फोकस। यानी कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मानना है कि आपको अगर अपने गोल को अचीव करना है तो आपको फोकस करना ही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आपकी एज 15 से लेकर के और 25 के बीच में है, कितना, 15 से 25 के बीच में है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एज में या तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या तो आप अनसक्सेसफुल होकर और किसी के लिए 10, 15, 20 हजार, 25 हजार रुपए की जॉब करके पूरी जिंदगी बिता देंगे और फिर पूरी जिंदगी आप नमक मिर्चा लहसुन का हिसाब किताब जोड़ते रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। जरा सोचिए कि इस एज में आपको अपने जहां गोल के पीछे भागना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से आप क्या करें कि आपका गोल आपके हाथ में हो। एक दिन आप जो बनना चाहते हैं वो आपके सपने पूरे हो जाएं। लेकिन उसी बीच आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, और सबसे ज्यादा गर्ल्स यानी लड़कियां, या फिर हो सकता है अगर आप गर्ल्स हैं तो हो सकता है कि आपको लड़के डिस्ट्रैक्ट करें। लेकिन ध्यान देना और बहुत ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। जिस टाइम पर आप सभी ये 2 कौड़ी के मजे ले रहे होंगे, जिस टाइम पर आप सभी ये 2 कौड़ी के मजे ले रहे होंगे, उसी टाइम पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये 2 कौड़ी के मजों को लात मार के और हटा देंगे साइड, और वो टोटली अपने गोल पर फोकस करेंगे। जिस टाइम पर आप रात में किसी से फोन पर बात करेंगे छुप छुपा कर, उस टाइम पर भी वो लोग अपने गोल पर फोकस करेंगे। जिस टाइम पर आप सभी किसी और के बारे में सोते टाइम पर सोच रहे होंगे, किसी और के सपने देख रहे होंगे, उस टाइम पर भी सपने में भी वो अपने गोल के पीछे भाग रहे होंगे। अब जरा सोचिए कितना फर्क हो गया आपकी मेहनत में और उनकी मेहनत में। अब आप खुद बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जो बंदा दिन रात भूतों की तरह अपने गोल के पीछे भाग रहा है वो कामयाब होगा, या फिर आप जो किसी और 2 कौड़ी के इंसान के लिए अपने बहुत वैल्यूएबल टाइम को, जिस टाइम पर आप सक्सेसफुल हो सकते थे, उस टाइम को छोड़कर आप किसी और के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एज 15 से लेकर 25 के बीच में है तो ये एज इस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस टाइम पर आपके पेरेंट्स अभी थोड़े यंग होंगे और वो आपका साथ दे सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ी सी इनकम करो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आप 10,000 रुपए भी कहीं से कमा रहे हो, आप उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हो। आप कोई सा भी काम कर सकते हो, पूरे 10,000 रुपए आपके खर्च नहीं होंगे, वो आपके पास रहेंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स अभी घर चला रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और उस टाइम पर अगर आप 20,000 रुपए भी कमा रहे होगे तो वो भी कम पड़ेगा, आप उस टाइम पर बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो एज है इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि किसी भी तरह से आप किसी ऐसी चीज में पड़ जाओ, ऐसी लत को पकड़ लो जिससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बेशक से आपको लग रहा होगा कि अगर दिन के 1-2 घंटे आपने किसी से फोन पर बात कर लिया, किसी गर्ल से, बॉय से, तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन विश्वास करिए, 1-1 घंटा कर करके और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेशक से आप जिससे बात कर रहे हैं उसे कोई फर्क ना पड़ता हो आप क्या कर रहे हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, साल भर के मजे हैं। उसके बाद आप खुद ही जानते हैं कि जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। और जो बंदा अपने टारगेट पर फोकस कर रहा है, विश्वास करिए उसको आपसे कहीं अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो या फिर लड़की हो, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छी चीज एक्चुअल में डिजर्व करता है। और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे और वो आपसे आगे निकल जाएगा। और हो सकता है कि आप उसी शख्स के लिए जॉब भी करें जो बंदा अपने टारगेट पर फोकस कर रहा था, क्योंकि उसने अगर अपने एक छोटे से टारगेट को अचीव कर लिया तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। इसके अलावा वो दूसरा काम करने लग जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। और फिर बड़े ही शातिर तरीके से वो बंदा आपको अपना काम थमा देगा, आपको थोड़ी सी सैलरी देगा और वो बहुत सारा कमाएगा। और उसके बाद आप उसके लिए पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे और वो बंदा एक के बाद एक स्टेप चढ़ता जाएगा। तो फैसला आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उस बंदे की जगह पर जाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आज 2 कौड़ी के लोगों के साथ रहकर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। विश्वास करिए ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं खुद देखता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी के लोगों से बात करते हैं और उनको लगता है कि शायद उन्होंने जन्नत को प्राप्त कर लिया है। तो आपके ऊपर है, अभी भी टाइम है, हो सके तो संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब संभलना भी चाहोगे तो भी संभल नहीं पाओगे। और जिन लोगों से आप बात करके बहुत खुश होते हो वो मिल भी गए आपको तो भी आप खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर रहो। हमारी जो ये वाली एज है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस एज में आप नहीं सुधरे तो कभी भी आप सुधरना भी चाहोगे तो भी सुधर नहीं पाओगे। एक्चुअल में बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पर टाइम वेस्ट ये सोच कर रहे हैं कि 1-2 घंटे अगर कर भी लिया तो क्या हो जाएगा। और इसी 1-2 घंटे की वजह से धीरे धीरे करके आप कब बर्बाद हो जाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एक पल को आप उसको लात मारो और अपने गोल पर फोकस करो। अगर फोकस नहीं करोगे तो विश्वास करिए बर्बाद हो जाओगे। और यकीन मानिए अगर आप सक्सेसफुल हुए तो वो तमाम चीजें आपके पीछे खुद भाग कर आएंगी जिस चीज के पीछे आज आप भाग रहे हो। तो आपके हाथ में है, आप सक्सेसफुल होकर और बॉस की तरह जीना चाहते हो या फिर अनसक्सेसफुल होकर और एक नौकर की तरह पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हो। जैसे भी चाहो आप जी सकते हो, आपकी जिंदगी है। हमारा काम है समझाने का और मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो बस यही था वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।